बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 8, 9 और 10 आज आपके लिए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को मीन पोजीशन से कैलकुलेट करें। when amplitude is 0.004 millimeter and angle is first pi by 4, second pi by 3 and third pi by 6। यानी अगर आपको तीन एंगल दिए हुए हों और एम्पलीट्यूड दिया हुआ हो तो आप पार्टिकल की पोजीशन को फ्रॉम मीन पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है x इक्वल टू एक्स मैक्सिमम ई रेज़ पावर आयोटा थीटा। एक्स एज इट इज़, एक्स मैक्सिमम जो है वो आपका एम्पलीट्यूड है 0.004 और थीटा आपने लगा देना है यहाँ पे पाई बाय 4, तो ये ई रेज़ टू द पावर पाई बाय 4 हो जाएगा। और इसको मैं बल्कि लिख देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा बेहतर है। एक्स मैक्सिमम ई रेज़ पावर आयोटा पाई बाय 4, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी ए रेज़ पावर आयोटा थीटा। इसको आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। ये आयलर्स आइडेंटिटी है, यहाँ पे इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कॉस पाई बाय 4 जो है 1/√2 है, साइन पाई बाय 4 ये भी 1/√2 है, तो इसको 1/√2 इंटू आयोटा करें तो आयोटा ओवर√2 हो जाएगा। फिर हम 0.004 को 1/√2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.004 नोमिनेटर के 1 से मल्टीप्लाई होकर 0.004 डिवाइड बाई √2 प्लस इसी तरह 1/√2 आयोटा है तो 0.004 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.004 ओवर√2 और साथ आयोटा। फिर कैलकुलेटर के जरिए हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। √2 इज़ 1.41, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1.41 और इधर √2 की जगह पे भी 1.41। फिर आप कैलकुलेटर से 0.004 को 1.41 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 0.0028 और प्लस अगेन ये दूसरी वैल्यू भी सेम है 0.0028 और साथ आयोटा, और ये आपका आंसर है। इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं कि आपका फोर्थ डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो आप इसको निगलेक्ट कर दें और थर्ड डिजिट तक आप एक इंक्रीज कर दें। यानी आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0.003 प्लस 0.003 आयोटा। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 0.0028 को आप राउंड ऑफ करके 0.003 में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में आप x इक्वल्स टू एक्स मैक्सिमम ई रेज़ पावर आयोटा थीटा फार्मूला लिखेंगे और पार्ट 2 के लिए थीटा जो है वो पाई बाय 3 है, तो x मैक्सिमम ई रेज़ पावर आयोटा पाई बाय 3 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद आगे आपने ये ई रेज़ पावर आयोटा थीटा को कन्वर्ट कर देना है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में, जो आयलर आइडेंटिटी की ये वाली फॉर्म जो है या कन्वर्जन है, उसका फार्मूला है cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। और x मैक्सिमम हमें ऑलरेडी गिवन है 0.004। अब cos पाई बाय 3 इज cos 60, cos 60 1/2 है, साइन पाई बाय 3 साइन 60 √3/2 है, साथ आयोटा है, प्लस का साइन है और यहाँ 0.004। अब x इक्वल्स टू 0.004 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.004 इंटू 1√3/2 आयोटा। यानी आपने सिंपल क्या काम किया कि 0.004 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई 2 प्लस इस तरह 0.004 को आपने √3 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई 2 साथ आयोटा। सो x इक्वल्स टू 0.004 को आप 1 से मल्टीप्लाई करके जब कैलकुलेटर पे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.002। अगेन आप √3 को चेक करें, √3 आप कैलकुलेटर से √3 कैलकुलेट करें 1.732 है, 1.732 को आप 0.004 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट या आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.0034 आयोटा और यही आपके सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट पे आ जाएं, x इक्वल टू एक्स मैक्सिमम ई रेज़ पावर आयोटा थीटा। यहाँ पे थीटा आपका जो है वो पाई बाय 6 हो जाएगा। सो एक्स मैक्सिमम ई रेज़ पावर आयोटा
थीटा की जगह आप पाई बाय 6 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये मेरे पास ई रेज़ पावर आयोटा थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक्स मैक्सिमम की जगह उसकी वैल्यू 0.004। अब पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, और कॉस 30 इज़ √3/2। इसी तरह साइन पाई बाय 6 साइन 30 इज़ 1/2। तो ये मेरे पास 0.004 एक्स मैक्सिमम की जगह आ जाएगा, कॉस 60 की जगह आ जाएगा √3/2 प्लस आयोटा, और साइन 60 की जगह आ जाएगा 1/2। इसके बाद मैंने 0.004 को √3/2 प्लस 1/2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म √3/2 थी, उसके साथ मैंने 0.004 को मल्टीप्लाई किया, 0.004 इंटू √3/2 प्लस 0.004 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा डिवाइड बाई 2, और साथ आयोटा आ जाएगा। √3 इज़ 1.732। 1.732 को 0.004 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0034। सिमिलरली 0.004 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0.004 आएगा, उसको 2 पे डिवाइड कर दूंगा, वो आ जाएगा 0.002 आयोटा, और ये मेरे थर्ड पार्ट का आंसर है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं कि व्हेन पार्टिकल इज एट अ पोजीशन ऑफ x इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड x मैक्सिमम इज 1 + 4 आयोटा इज द पोजीशन एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एज इट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप एट दिस पॉइंट, कैलकुलेट द एंगल एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। यानी जब आपका पार्टिकल जो है वो x इक्वल टू 2 + 3 आयोटा की पोजीशन पे हो, इसकी मीन पोजीशन से, और x मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड जो 1 + 4 आयोटा हो, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, तो फिर आप क्या करें कि एक तो टाइम t इक्वल टू 0 पे आप एंगल कैलकुलेट करें, और दूसरा पार्टिकल की पोजीशन को कैलकुलेट करें। तो हमने ये करना है काम कि इसको फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करना है, फिर सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू एक्स मैक्सिमम ई रेज़ पावर आयोटा थीटा, x इक्वल टू 2 + 3 आयोटा इक्वल्स टू x मैक्सिमम 1 + 4 आयोटा। ई रेज़ पावर आयोटा थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये 1 + 4 आयोटा जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे जाके 2 + 3 आयोटा पे डिवाइड हो जाएगा। 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 + 4 आयोटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फिर ये 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 + 4 आयोटा, ये आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा है, आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में से आयोटा रिमूव हो जाए। सो 1 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट है 1 - 4 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, उससे डिवाइड भी करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट के लिए एक फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है इस एक्सरसाइज 1 के, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के स्टार्टिंग में मैंने कुछ फार्मूले बताए थे। उसमें ये फार्मूला बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस पैटर्न पे मल्टीप्लाई करना है। वो फार्मूला सामने रखें, बुक सामने रखें, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट यानी 2 × 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ एलिमेंट यानी 3 × -4, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट के लिए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड 4 यानी 2 × -4, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड यानी 3 × 1, और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें आयोटा कॉमन है, डिवाइडेड बाय, इसको आप देख सकते हैं कि 1 + 4 आयोटा 1 - 4 आयोटा, ये कौन सी फॉर्म है, a + b × a - b, इसको आप लिखेंगे a² - b², ये इक्वल हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। इसके बाद है 2 × 1 = 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 × 3 = 12 ब्रैकेट प्लस, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 4 × 2 = 8, और ये 3 × 1 = 3 और ब्रैकेट और आयोटा, और 1 का स्क्वायर 1 और -4 का स्क्वायर 16 और साथ आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये 12 + 2 14, और -8 + 3 -5, बाहर वाले पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करके ये नेगेटिव कर देगा, यानी इधर 14, इधर आगे -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1, ये आपके पास आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो +1 हो जाएगा। तो ऊपर 14 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 16 इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, 14 + -5 आयोटा ओवर 1 + 16, इस प्लस इंटू -5 आयोटा को लिखते हैं यहाँ पे, 16 + 1 17, फिर आप रियल पार्ट अलग डिवाइड कर दें, इमेजिनरी अलग डिवाइड कर दें, ये 14/17 -5/17 आयोटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
अब आप कंपेयर कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, cos थीटा इक्वल टू 14/17 एंड sin थीटा इक्वल टू -5/17। आपने थीटा कैलकुलेट करना है तो आप किसी एक रेशो से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे थीटा कॉस जो है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा इन्वर्स बन जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स 14/17। आप 14/17 को पहले कैलकुलेट कर लें, उसकी कोई वैल्यू निकाल लें, उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो पॉइंट्स में आएगी। उस पॉइंट्स को आप उन पॉइंट्स को आप फिर कॉस इन्वर्स लगा के चेक करें कि वो क्या वैल्यू आती है। तो 14/17 को आपने चेक करना है, वैल्यू लिखनी है, फिर उस पर कॉस इन्वर्स यानी शिफ्ट कॉस और 14/17 की वैल्यू, और वो आपको थीटा की वैल्यू देगी 0.6031। अब आप दोबारा फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू एक्स मैक्सिमम ई रेज़ पावर आयोटा थीटा, इसमें x इक्वल टू 1 + 4 आयोटा है जो x मैक्सिमम की वैल्यू है, और ई रेज़ पावर आयोटा थीटा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपने ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकाली हुई है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की, वो आप यहाँ यूज़ करेंगे। 14/17 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू है -5/17। इसको 14/17 प्लस इंटू -5/17 आयोटा करें, और बाहर 1 + 4 आयोटा है। 17 और 17 का एलसीएम 17, 17 को आप बाहर निकालें 1/17 कर दें, और 1 + 4 आयोटा के साथ ये आ जाएगा 14 - 5 आयोटा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट यानी 1 × 14 माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड फोर्थ यानी 4 × -5, रियल पार्ट अलग, प्लस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड 4 यानी 1 × -5 प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड यानी 4 × 14, और ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनके साथ आयोटा कॉमन, और 1 4 14 * 14 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 * 20, ये रियल पार्ट, प्लस इसमें आपके पास प्लस इंटू माइनस माइनस 5 1 * 5 और प्लस 14 4 * 56 आयोटा, 20 प्लस 14 34 और 56 - 5 ये 51 और आयोटा और ब्रैकेट, और ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि 34 और 51 आयोटा के ऊपर आप 17 को सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। 34 पे 17 को सेपरेटली डिवाइड करेंगे, इसी तरह 51 पे 17 को आप सेपरेटली डिवाइड करेंगे, 7 आयोटा आ जाएगा, और x इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। 17 1s are 17, 7 2s are 34 और 17 1s are 17, 17 17 3s are 54, तो ये 2 + 3 आयोटा आपके x की वैल्यू आएगी। फिर पार्ट नंबर 2 के लिए आपको x अगेन 2 + 3 आयोटा, वही सिमिलर वैल्यू जो पार्ट 1 में थी वो दी हुई है। x मैक्सिमम आपको 1 + 4 आयोटा दिया हुआ है। आपने फाइंड क्या करना है, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एट टाइम t = 2 पे। तो एट टाइम t = 2 पे आपने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। x = x मैक्सिमम ई रेज़ पावर आयोटा थीटा इसका फॉर्मूला है। थीटा हमारे पास जो है वो ओमेगा टी के इक्वल होता है, यानी एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो थीटा = ओमेगा टी, और उसके बाद जब थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर देंगे तो ई रेज़ पावर आयोटा इंटू ओमेगा टी, और ओमेगा खुद किसके बराबर होता है 2π/f के, तो ओमेगा की जगह 2π/f लगा दें, इंटू टी कर दें, और उसके बाद इनकी वैल्यूज रिप्लेस करें। x की जगह 2 + 3 आयोटा, x मैक्सिमम की जगह 1 + 4 आयोटा, ई रेज़ पावर आयोटा और 2π/f, और t की जगह पे आपने 2 लगाना है क्योंकि टाइम = 2 पे आपने इसको फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो ये 2 2s are 4 π/f, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, ये 4 π/f, आप इसको ब्रैकेट में लिख दें, बाहर आयोटा है, ये सारी वैल्यू पावर में है, और ये 1 + 4 आयोटा लेफ्ट पे जाके 2 + 3 आयोटा पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन 2 + 3 आयोटा 1 + 4 आयोटा ऑलरेडी आपने पार्ट 1 में इसको सॉल्व किया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, तो उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर हमने काम जो है वो पूरा करना है। कोई एक पार्ट पेपर में आ सकता है, सारे पार्ट नहीं आते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 + 3 आयोटा और 1 + 4 आयोटा लिखने के बाद 1 + 4 आयोटा के कॉन्जुगेट 1 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और राइट पे ई रेज़ पावर आयोटा 4π/f। अगेन मैं इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब ये ई रेज़ पावर आयोटा 4π/f जो है ये क्या है, ये मेरे पास पावर में है। इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट यानी 2 × 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड 4 यानी 3 × -4, और ये रियल पार्ट हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड 4 यानी 2 × -4, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड यानी 3 × 1, और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें से आयोटा कॉमन, डिवाइडेड बाय ये a + b × a - b, ये a² - b² यानी 1 का स्क्वायर -4 आयोटा होल स्क्वायर इक्वल टू ई रेज़ पावर आयोटा 4π/f।
एफ। सिंप्लीफिकेशन 2 1s are 2, minus into minus plus 4 3s are 12, real part plus 2 into minus 4 minus 8 plus 3 1s are 3 iota divided by 1 का स्क्वायर 1 minus 4 का स्क्वायर 16 7 iota स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको आप आइलर आइडेंटिटी में कॉज और साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करें। कॉज ऑफ 4 पाई बाय एफ प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय एफ। इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ 12 प्लस 2 14 और -8 प्लस 3 -5 इंटू प्लस -5 आयोटा डिवाइड बाई 1 और ये माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 होता है तो ये प्लस 16 बन जाएगा इक्वल टू कॉस 4 पाई बाय एफ प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय एफ। फिर मैं 4 - 5 आयोटा के ऊपर डिवाइड कर दूंगा 16 + 1 17 को, इधर कॉस 4 पाई बाय एफ प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय एफ। रियल पार्ट को रियल पे इमेजिनरी पे अलग अलग, ये आपके पास जो एलसीएम है इसको रियल और इमेजिनरी पे अलग अलग आप डिवाइड कर दें। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, एक आप डिवाइड करेंगे 14 पे, ये 14/17, दूसरा आप इसको -5 आयोटा पे डिवाइड करेंगे, -5/17 आयोटा इक्वल टू कॉस 4 पाई बाय एफ प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय एफ। फिर आप क्या करेंगे जी कि आपने यहाँ से एफ की वैल्यू निकालनी है, और तभी आ सकती है जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, cos 4 पाई बाय एफ इज इक्वल टू 14/17, साइन 4 पाई बाय एफ इज इक्वल टू -5/17। अब आपने यहाँ से किसी एक रेशो को यूज़ करके फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये मेरे पास 4 पाई बाय एफ आ जाएगा, ये कॉज राइट पे जाएगा, ये कॉज इनवर्स 14/17। ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में कॉज इनवर्स 14/17 को सॉल्व कर चुके हैं। कॉज इनवर्स 14/17 जो है उसका आंसर है 0.6031। और अगर आपने जो है वो एफ़ कैलकुलेट करना है तो 4 पाई बाय एफ़ को जो है वो यहीं पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल ले लें, तो एफ़ नोमिनेटर में चला जाएगा, 4 पाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये फ्रैक्शन जो है वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। और इसी तरह 0.6031 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका भी लेफ्ट पे रेसिप्रोकल लिया तो राइट पे भी रेसिप्रोकल ले लें, ये 1/0.6031 कर दें। एफ़ के साथ 4 पाई डिवाइड हो रहा है, उसको राइट पे 4 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 पाई डिवाइड बाई 0.6031, पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 0.6031 पे डिवाइड करें और फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 20.83। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, मैंने HZ लिख दिया और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड द इम्पीडेंस Z फॉर द वैल्यूज़, यानी आप इम्पीडेंस Z जो है फाइंड करें। वैल्यूज़ कौन सी आपके पास, फर्स्ट पार्ट में आपके पास वैल्यू है E इक्वल्स टू -50 + 100 आयोटा वोल्ट्स एंड I इक्वल टू -6 - 2 आयोटा एम्पेयर्स। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे V की जगह जो है वोल्टेज की बजाय उसमें सिंबल V की बजाय E यूज़ किया हुआ है, I करंट का सिंबल एज इट इज़ है, R जो है वो रेजिस्टेंस है और Z जो इम्पीडेंस है उसको भी रेजिस्टेंस कहते हैं। तो R की जगह Z इस्तेमाल कर लिया और V की जगह पे E इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे आपने इम्पीडेंस फाइंड करनी है, तो Z फाइंड करने के लिए आप I को E पे डिवाइड कर देंगे, यानी Z इक्वल टू E ओवर I, और Z इक्वल्स टू E की वैल्यू -50 + 100 आयोटा डिवाइडेड बाय I की वैल्यू -6 - 2 आयोटा। और इसमें हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि न्यूमरेटर में 50 और 100 में से 50 कॉमन है और माइनस भी आप कॉमन ले लें, तो -50 को आप न्यूमरेटर में से कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर में से -6 और -2 में से -2 कॉमन है तो डिनोमिनेटर में से -2 को कॉमन ले लें। जब डिनोमिनेटर में से -2 को आप कॉमन लेंगे तो ये 3 पॉजिटिव और आगे अगली टर्म पॉजिटिव और आयोटा जो है वो लग जाएगा और 2 1s are 2। और जब -50 को आप कॉमन लेंगे तो ये 1 पॉजिटिव और -50 कॉमन लेने से सेकंड टर्म नेगेटिव और 50 2s are 100 और 7 आयोटा। तो अब ये नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देगा और 50 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1s are 2 और 2 25s are 50, यानी 50 को सिंपल डिवाइड बाय 2 करें तो कैलकुलेटर आपको 25 आंसर देता है। तो 25 इधर आप लिख लें और 1 - 2 आयोटा और 3 प्लस आयोटा है और डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में आयोटा को जो है वो रिमूव करने के लिए आप उसके कॉन्जुगेट 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे और रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करें जी, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें फॉर्मूला के जरिए। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट यानी 1 × 3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड 4 यानी -2 × -1, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट के लिए फर्स्ट और 4 यानी 1 × -1
प्लस सेकंड एंड थर्ड यानी -2 × 3 और ये रियल इमेजिनरी पार्ट है इसमें आयोटा कॉमन, डिवाइड बाय a + b × a - b, इसको आप लिखेंगे a² - b²। ये 25 है, ये 3 1s are 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1s are 2 ब्रैकेट प्लस, ये प्लस इंटू माइनस माइनस -1 और ये प्लस इंटू माइनस -6 और उसके बाद आयोटा, यानी प्लस इंटू माइनस -1 1s are 1 और प्लस इंटू माइनस -3 2s are 6 और आयोटा इनमें से कॉमन है। और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो +1, यानी आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस आयोटा स्क्वायर +1 होता है। तो ये 25 और 3 - 2 1 और -6 और -1 ये -7 है। -7 को बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस इंटू प्लस माइनस, ये -7 आयोटा और नीचे 9 और 1 10। अब इस 25 को जो कि बाहर कॉमन है, मल्टीपल है, इसको डिनोमिनेटर से कैंसिल करें। 5 5s are 25, 5 2s are 10। तो ये मेरे पास आ गया 5/2, 5/2, 5/2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 1s are 5/2 और उसके बाद माइनस 5/2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7s are 35 डिवाइड बाई 2 और 7 आयोटा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। E = 100 + 10 आयोटा वोल्ट्स और I = -8 + 3 आयोटा एम्पियर्स और Z आपने फाइंड करना है। मैंने फार्मूला पीछे आपको बताया था कि V = IR फार्मूला है, उसमें V की जगह E यूज़ हो गया, R की जगह Z यूज़ हो गया और अगर Z फाइंड करना है तो Z = V/I, यानी Z = E/I को आपने इस्तेमाल कर देना है। E की जगह 100 + 10 आयोटा और I की जगह -8 + 3 आयोटा। अब अगेन आपके पास जो है वो न्यूमरेटर में से 10 कॉमन है, आप कॉमन ले लें उसको। 10 कॉमन ले लेंगे, 10 10s are 100 + 10 1s are 10 यानी 10 प्लस आयोटा बच जाएगा। डिनोमिनेटर में -8 + 3 आयोटा बच जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 10 प्लस आयोटा है, मल्टीप्लाई करें, -8 + 3 आयोटा के बजाय इसका कॉन्जुगेट -8 - 3 आयोटा है और उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, उससे डिवाइड भी कर देंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़, -8 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट है -8 - 3 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। अब न्यूमरेटर में आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, उसको आप यूज़ करें और वो बनेगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड यानी 10 × -8 माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड फोर्थ यानी 1 × -3। ये रियल पार्ट है, प्लस इमेजिनरी के लिए 10 और -3 का प्रोडक्ट और प्लस 1 और -8 का प्रोडक्ट और 7 आयोटा और डिनोमिनेटर में -8 + 3 आयोटा इंटू -8 - 3 आयोटा। सो ये -8 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं 10 × -8 -80 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1s are 3 और प्लस 10 × -3 -30 और प्लस इंटू माइनस -8 1s are 8 और 7 आयोटा और डिवाइडेड बाय -8 का स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव विद इवन पावर आंसर पॉजिटिव। 8 का स्क्वायर 64 -3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट मैंने इसको मजीद सॉल्व करना है। ऊपर आ जाएगा -80 + 3 -77 -30 एंड -8 -38 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ऐड होंगे आंसर माइनस में आता है, बाहर पॉजिटिव साइन आयोटा डिवाइड बाय 64 माइनस आयोटा स्क्वायर इज +1 तो -9 आयोटा स्क्वायर को +9 कर देंगे। 69 + 4 73 ऊपर -77 प्लस इंटू माइनस -38 आयोटा और ये बाय 10 मल्टीप्लाई हो रहा है और 73 डिवाइड हो रहा है। अब आप इस 10/73 को मल्टीप्लाई कर दें या 73 को पहले रियल और इमेजिनरी पे अलग अलग डिवाइड करके बाद में आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 10 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -770 बनेगा और एलसीएम 73 है, उस पर डिवाइड कर दें। फिर -38 को ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करें, बाहर वाले प्रोडक्ट जो स्केलर है, स्केलर मल्टीपल है, तो -38 × 10 380 और 73 एलसीएम है, उस पर इसको डिवाइड कर दें और 7 आयोटा। तो ये हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू है। इधर मेरा क्वेश्चन 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करें कि आपको मेरे लेक्चर जो हैं वो कैसे लग रहे हैं और उसमें आप मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या आप मुझे जो है वो उसमें सजेस्ट करेंगे कि मैं इसको अपने लेक्चर को कैसे इम्प्रूव करूँ। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो को फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन के बच्चों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएं, अपने नोट्स को कंप्लीट करें। और अब
तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।